अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे लिंग्विस्टिक्स के, जैसे कि पहले हम लोगों ने लैंग एंड पैरोल को डिस्कस किया, इसके बाद कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस को। आज के लेसन में हम लोग दो और जनरल टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। Here we have the lesson content. Firstly, we will see the introduction. Then we will see the definitions of synchronic linguistics and diachronic linguistics. We will also discuss the examples. Then we will look upon differences between synchronic and diachronic linguistics. And at the end, conclusion. So let's start with the introduction. अब इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया। सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक बेसिकली हमारे पास दो फंडामेंटल अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं लैंग्वेज चेंजेस को, ठीक है, थ्रू आउट टाइम या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। ये हम आगे डिफरेंस देखेंगे कि सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का डिफरेंस है क्या, लेकिन इन दोनों का काम यही है कि लैंग्वेज चेंजेस, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो हमारे पास एक स्विस लिंग्विस्ट है फर्डिनेंड डे सोशर, जिन्होंने 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इसी टाइम के दौरान जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इस वर्क के अंदर उन्होंने सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का भी जिक्र किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, जो कि स्टडी करती है लैंग्वेज चेंजेस को बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं जिसमें हम लोग लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अंदर कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या एवोल्यूशन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसी में रहते हुए हम लोग लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये स्टडी हमारी सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में इंक्लूड होती है। अब जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है उसका एम क्या होता है? बेसिकली उसका एम ये होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर, फोनोलॉजिकल सिस्टम, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिक सिस्टम किसी भी लैंग्वेज का समझ सके विद इन द कॉन्टेक्स्ट, विद इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर वो स्टडी करती है लैंग्वेज को। इसके अंदर कोई भी हिस्टोरिकल चेंजेस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, बस करंट सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज वेरिएशन को देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायलेक्ट्स और सोशल ग्रुप्स में। नाउ हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। इमेजिन अ लिंग्विस्ट एनालाइजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 21st सेंचुरी। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की। हमारे पास एक लिंग्विस्ट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी की इंग्लिश लैंग्वेज को। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की स्टडी की जा रही है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टडी होगी वो सिर्फ 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन सेम ही होगा। लैंग्वेज चेंजेस को ही स्टडी किया जाएगा जिसके अंदर ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगी? हिस्ट्री डेवलपमेंट या फिर हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग करंट सिचुएशन की बात करेंगे। 21st सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड हमने ले लिया जो कि स्पेसिफाइड हो गया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अगर हम स्टडी करें तो उसको कहा जाएगा सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स? डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को हम लोग हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम। अब इसके अंदर भी हम लोग एग्जामाइन करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह इवॉल्व हुई, किस तरह डेवलप होती है, न्यू फीचर्स उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, और हम लोग इसके एंसेस्टर्स को स्टडी करते हैं, इसका प्रॉपर पूरे रूट तक जाते हैं, ठीक है, पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। और जो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स होती है उसके अंदर हम लोग
पूरा हिस्टोरिकल प्रोसेस देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई है। डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर या फिर डायक्रोनिक अप्रोच जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज की डिफरेंट स्टेजेस को भी आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग एटमोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, साउंड चेंजेस को, ग्रामेटिकल चेंजेस को, इवन हम लोग लैंग्वेज फैमिली ट्रीज भी देखते हैं कि आया कि एक लैंग्वेज किस तरह इवॉल्व होती है। Now here we have an example of diachronic linguistics. Imagine a linguist analyzing English language throughout history. अब हमारे पास एक ऐसे लिंग्विस्ट हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को एनालाइज करने जा रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है, उसका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि पास्ट से लेके अभी तक की क्या सिचुएशन है। द इंग्लिश लैंग्वेज, अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो इसको हर तरीके से देखा जाएगा कि ओल्ड इंग्लिश में क्या था, मिडिल इंग्लिश में क्या था और अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है। तो जब हम लोग लैंग्वेज की स्टडी करें थ्रू आउट हिस्ट्री तो उसको हम कहेंगे डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, जिसके अंदर हम पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे होते हैं। नाउ हियर वी हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। ओके, सो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स फोकसेस ऑन द प्रेजेंट। जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक होती है उसका फोकस होता है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट सिचुएशन पे स्टडी करती है कि लैंग्वेज किस तरह से एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसके अंदर वही लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को काउंट नहीं करते, उसको स्टडी नहीं करते। वेयर एज डायक्रोनिक लिंग्विस्ट फोकसेस ऑन चेंज ओवर टाइम, जबकि इसके अंदर जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है कि लैंग्वेज किस तरह से इवॉल्व होती है, चेंज होती है और फिर कैसे एक्सटेंड होती जाती है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव किस तरह है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है और एनालाइज करती है लैंग्वेज को उसी टाइम पीरियड में जो करंट टाइम चल रहा होता है, तो वो स्पीकर्स को एनालाइज करती है कि वो किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं विद इन सोसाइटी, ठीक है। जबकि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज़ ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाउ लैंग्वेज चेंजेस इवॉल्व, ठीक है, और किस तरह से एक्सटेंड होती है या फिर एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स ऑफन इनकॉर्पोरेट सोशो लिंग्विस्टिक एनालिसिस। अब सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो काम आती है जब हम लोग सोशो लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास करंट टाइम है तो इसकी इस स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, लैंग्वेज किस तरह वेरी कर रही है ग्रुप टू ग्रुप, रीजन टू रीजन और सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का क्या असर पड़ रहा है, लैंग्वेज किस तरह से चेंज हो रही है एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। Whereas a significant aspect of diachronic linguistics is comparative linguistics, ठीक है, जब comparative linguistics का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो तब हम लोग डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, कॉमन एंसेस्टर्स उनके कौन है। इसके अंदर रिसर्चर जो है हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स देखता है कि एक दो तीन लैंग्वेजेस को आपस में रिलेट करके उनका कंपैरिजन करके कि इनका आपस में क्या हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स इन सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। अब जब हमारे पास सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स आती है तो इसके अंदर रिसर्चर्स जो है लैंग्वेज के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सारे एलिमेंट्स पे फोकस किया जाता है कि एक लिंग्विस्टिक सिस्टम में ये क्या रोल परफॉर्म कर रही है या इनका क्या इन्फ्लुएंस है। Whereas in diachronic linguistics often includes the study of etymology, ठीक है, हम लोग diachronic linguistics के अंदर अक्सर etymology को भी स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि किसी भी वर्ड की हिस्ट्री या फिर ऑरिजिन क्या है, ठीक है, और इसकी मीनिंग्स किस तरह चेंज हो रही हैं ओवर अ टाइम। सो मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, synchronic linguistics analyzes a language as it exists at a specific moment. सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब हम लोग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं
तो वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर करते हैं। वाइल डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स एग्जामाइंस लैंग्वेज चेंज एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। तो आप ये समझ लें कि सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक के अंदर बेसिक डिफरेंस ही ये है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लोग लैंग्वेज चेंज को स्टडी करते हैं विद इन ए स्पेसिफिक मूवमेंट, जबकि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लोग ओवर टाइम पूरा का पूरा टाइम इन्वॉल्व करते हैं, हिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, जबकि दोनों स्टडी लैंग्वेज चेंजेस को ही करती हैं। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करती है, जो लैंग्वेज प्रेजेंट करंट सिचुएशन में जिस तरह काम कर रही है उस पर फोकस करती है, उसको स्टडी करती है। जबकि डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक्सप्लोर करती है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता लग गए होंगे कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.